दस्तक जिंदगी पर मेरे साथ यानी विनोद शुक्ला के साथ आप देख रहे हैं मैनपुरी के वे व्यक्तित्व जो कई मंच पर शिखर पर होते हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते। आपने पहले दर्शन किए महामंडलेश्वर जी के, जिसमें राम मंदिर और भी बहुत ढेर सारी बातें हैं मेरे जिनके सानिध्य में मैं बैठा हूं। शुभ नाम क्या है साहब आपका? जी, पूरा नाम तो ज्ञान प्रकाश शुक्ल है, लेकिन लोग संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत की श्रेणी में और कथा वाचक, तो आप संत जीवन जी रहे हैं या कथा कर रहे हैं? देखिए, बात केवल ये है कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी यदि संत जैसा आचरण जीवन में उतर के आ जाता है तो उस अवस्था में व्यक्ति जो है वो संतत्व की पूर्णता को प्राप्त करता है। रही बात ये कि कौन पूर्ण संत है और कौन पूर्ण गृहस्थ, ये तो इसका कोई निर्णय करना बहुत कठिन काम है, सहजता नहीं है। मैं मानता हूँ कि भीतर से हृदय निर्मल है, जीवन निर्मल है, तो हम संत की स्थिति को प्राप्त हैं। तो जैसे सामान्यतः लोग जो गृहस्थ में भी हैं वो अकेले कथा करते हैं, आप दोनों लोग करते हैं, दोनों लोग करते हैं, तो आप क्या कहती हैं वहां पर? इनका मेरे साथ होना उस रूढ़िवादिता का खंडन करना है जिसमें यह कहा गया कि स्त्री वेद पाठ नहीं करेगी, स्त्री मंचों पे नहीं जाएगी, स्त्री अपवित्र सहज अपावन स्थिति में मान ली गई है। जबकि किसी ने गोस्वामी जी से कहा, आज भी अगर आप समाज में देखें कि स्त्रियां अखंड पाठों में और सहज मंचों पर विद्वानों द्वारा स्वीकार नहीं होती हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि क्या स्त्री को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्या स्त्री को रामचरितमानस की पीठों पर बैठना चाहिए? तो गोस्वामी जी ने बिल्कुल साफ कहा है, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में कहा कि जे गावहीं यह चरित समारे, जे गावहीं, जो भी गाएगा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को जे गावहीं यह चरित समारे। तो गोस्वामी जी ने जब इस रूढ़िवादिता का खंडन किया है, उन्होंने स्त्री पुरुष को बराबर की मंच मर्यादा पर स्थापित किया है, लेकिन चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ने के लिए हम दंपति समाज में सामने आए हैं। इसी तरीके से हनुमान चालीसा के बारे में कहा गया, हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं, हनुमान जी के जो मंदिर हैं, उसमें स्त्री के प्रवेश को वर्जित किया गया, जबकि उसमें साफ लिखा है जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। जी जी, जो ये पढ़े, जो पढ़े, उसमें कहीं भी ऐसी कल्पना नहीं की गई है कि इसको स्त्री नहीं पढ़ेगी। जो ये आपको एक बहुत चिर प्रतीक्षित प्रश्न का उत्तर मिला संत ज्ञानेश्वर जी से। आप अक्सर पूछते हैं कि हनुमान चालीसा महिलाओं को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? मृदुला शुक्ला। आपका नाम वही है जो मम्मी पापा ने रखा था, आपका चेंज हो गया है। तो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक दोहा सुना दीजिएगा। ये बिना हारमोनियम के अगर आप सुनाएं तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मूलतः आप रामचरितमानस पर काम करते हैं या महाभारत जैसे जो भागवत कहते हैं, या और भी जो एक तरह से कहना चाहिए शंकर जी का धार्मिक ग्रंथ? तो आप किसका मूलतः पाठ करते हैं? देखो, जो जहाँ तक मैंने जो अनुभव किया है, मेरे जीवन की जो चिंतना है वो ये है कि रामचरितमानस के अलावा हम किसी भी ग्रंथ से समाज को कोई भी सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए संकेत देने में सामर्थ्यवान नहीं है। वेरी गुड। रामचरितमानस के अलावा हम किसी में समाज के लिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो अस्पृश्यता उन्मूलन की बात हो, जी, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह की बात हो,
विधवा का क्या उदाहरण है राम जी? उदाहरण ये है कि जिस वक्त आप जरा देखें कि महाराज दशरथ की मृत्यु होती है और तीनों रानियों को यदि गोस्वामी जी एक साथ सती करा देते दशरथ जी की मृत्यु के साथ ही, तो ये समाज, अभागा समाज, न जाने कितनी महिलाओं को, न जाने कितनी पत्नियों को, न जाने कितनी माताओं को जिंदा अग्नि में झोंक देता और ये कह देता कि जब राम की माता सती हुई है, यही समाज का संदेश है। गोस्वामी जी ने इस दिशा में परिवर्तन करते हुए राम की माताओं को उपस्थित रखा, 14 वर्ष उनसे प्रतीक्षा कराई। उसने विधवाओं को सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत सहयोग किया, एक परंपरा चली आ रही थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि स्त्रियों को सम्मान देने के बारे में, दूसरी बात यह है कि मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि जब रावण की मृत्यु होती है तो विभीषण को जब राज तिलक होता है तो वाल्मीकि जी एक बात कहते हैं कि विभीषण का राज तिलक तो प्रतीक था, वस्तुतः मंदोदरी को राजा बनाने के लिए विभीषण को प्रतीक बनाया गया। एक ये कल्पना की गई कि जिस पति ने अपराध किया है, जिस पति ने पाप किया है, जिस राजा ने पाप किया है और उसकी पत्नी ने जब कोई पाप नहीं किया है, वो निष्पाप है, तो उसकी सहमति से, उनके पिता माल्यवंत की सहमति से भगवान राम ने उनका पुनर्विवाह कराया और विभीषण के साथ मंदोदरी राज सिंहासन पर विराजमान हुई। यही स्थिति बाली के प्रसंग में भी आती है। जब तमाम लोग ये कुतर्क करते हैं कि भगवान ने उस काम को कराया जेहि अगबधु ब्याज बाली, उसमें इस चीज की सूक्ष्मता से जांच नहीं हो पाती कि स्त्री की सहमति से उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए किया गया कोई भी कार्य पाप नहीं है। स्त्री को बलपूर्वक दबाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जब कोई व्यक्ति कोई योजना बना के कार्य करता है तब वो पाप होता है। और रामचरितमानस इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट करता है कि पति की मृत्यु के बाद भी स्त्री को अपना जीवन जीने की आज्ञा है, अनुमति है, सहजता से उसका जीवन जिया जाना चाहिए, ताकि पति रूपी मित्र के छोड़े गए अधूरे कार्यों को वो पत्नी मित्र की तरह पूर्ण करती है, उनके बच्चों को पालती पोसती है, पति द्वारा प्राप्त संपत्ति की संरक्षा करती है, पति से उत्पन्न संतानों को इस लायक बनाकर छोड़ देती है कि जिसमें उसके पति की आत्मा जो भी है वो आनंदित होती है। पति के साथ सती हो जाने में कोई पूर्णता नहीं है, पति के छोड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने में वो स्त्री जब जीवित रहकर अपना योगदान देती है, ऐसी अवधारणा रामचरितमानस के द्वारा प्रस्तुत होती है। बड़े उदाहरण सहित संत ज्ञानेश्वर जी ने बताया आपको कि विधवा विवाह भी रामचरितमानस में है और सती प्रथा के विरुद्ध भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज के लिए कलंक है और हमारे यहाँ इनके विरुद्ध आवाज भी उठती रही है। और इस मामले में भी रामचरितमानस हमारा एक आदर्श ग्रंथ है। आपसे बात कर रहा था तो आप बहुत प्रसन्न हैं और उनके उत्तर से आप बहुत प्रसन्न हैं। आप ये बताइए कि गृहस्थी के कार्यक्रम में, यानी आप गृहस्थ महिला से जब आपने योजना बनाई होगी कि हम समाज में एक ऐसी भूमिका निभाएंगे जहां से कुछ लोग याद करें, तो फिर आप इनके साथ कैसे बोलने लगी? बात क्या, मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसे विचार आ रहे थे। सबसे पहली बार हम बेवर में गए और बेवर में हमने जब आरिफा शबनम को सुना जी, ये हमें सम्मेलन सुनाने, कभी मुरारी जी की कथा सुनाने ले जाते थे, तो एक बार मेरे भीतर ऐसी, उसे ज्वेलसी कहें या भीतर की आग कहें, क्या कहें उसको, ऐसा लगा कि वो एक लड़की जो बिल्कुल नेत्रहीन है, हाँ, जो नेत्रहीन लड़की मंच साझा कर रही है कवियों के साथ, इतनी सुंदर कविता सुना रही है, मेरे भीतर एक आग उठी। मैंने इनसे कहा कि पंडित जी, एक नेत्रहीन लड़की मंत्र पर कवि सम्मेलन में साझा कर रही है मंच, मुझे तो इतनी आत्मग्लानि हो रही कि मुझे मर जाना चाहिए। ये हंसे बहुत तेज की, क्यों, तुम्हारे अंदर कुछ करने की इच्छा है? हमने इच्छा तो बहुत है, लेकिन अवसर नहीं मिला। इन्होंने केवल एक कथा अकेले कही, नीम करोली धाम पे, बोले बाबा नीम करोली की जय। नीम करोली धाम पे अकेले कही और 9 दिन कही, नवरात्रि के समय
जी। लेकिन मुझे 9 दिन बहुत बेसब्री से कटे। हमने कहा पंडित जी अब दूसरी कथा आप अकेले नहीं कहेंगे। आपने वहाँ नीम करोली में कथा सुनी? हाँ। वहाँ आप मतलब पहली कथा, पति व्यास गद्दी पर विराजमान है और पत्नी श्रोता के रूप में है। कैसे व्यास गद्दी की यात्रा हुई ये आपनी के मुखारबिन से सुनिए। लोग स्त्री को कभी मंच साझा करने के लिए नहीं कहते। मैं जब छोटी थी और मेरे घर में अखंड पाठ चल रहा था, तो मेरे ताऊ के एक बेटे हैं जो मेरे बड़े भाई लगते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बेटी नहीं पढ़ेगी चाचा। हमने अपने पिताजी से कहा कि अगर मुझसे सुंदरकांड नहीं पढ़ने दिया तो हम अखंड पाठ में आपके शामिल नहीं होंगे। वाह वाह। हाँ, और मैंने 10 साल से रामायण पढ़ना शुरू किया था। अच्छा। मेरे माता पिता दोनों इस बात से खुश होते थे कि तुम रामायण पढ़ो, कुछ भी नहीं करो, रामायण पढ़ो। मैंने सुबह सुंदरकांड पढ़ने के बाद 6 बजे बैठ जाते थे, 7 बजे मेरे पास नाश्ता और चाय आ जाती थी, खाकर तुरंत स्कूल चले जाते थे। इतनी दूर जाना पड़ता था पहले, लेकिन मैंने रामायण को नहीं छोड़ा। कहाँ है मायका आपका? हमारा मायका किसने के पास एक मकरंदपुर गांव है। अच्छा। लेकिन मेरे माता पिता ऐसे गुरु थे कि उन्होंने रामायण के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने को नहीं। कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगता है रामचरितमानस में? मुझे अच्छे तो बहुत प्रसंग लगते हैं, लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छी लगी जब गोस्वामी जी ने लिखा, और हमारा जो समाज है जी, वो स्त्री को हमेशा नीचे करके देखता रहा और कहता रहा कि उसकी बुद्धि तो पुरुष के घुटने के नीचे ही रहती है। लेकिन जब गोस्वामी जी ने लिखा कि माता सबरी के प्रसंग में जी, क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अधम ते अधमो अधमो अति नारी और तिन मैं मति मंद गमारी। तो जो अछूते और अनभिज्ञ लोग हैं जी, जिन्होंने रामायण को कभी छुआ नहीं, वो कहते हैं अरे गोस्वामी जी लिख गए हैं इस चीज को कि स्त्री अधम है जी। लेकिन मुझे इस चीज को सुन के इसलिए बुरा नहीं लगा कि मैं स्त्री हूँ जी, मुझे लगा स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ लिखा रामचरितमानस में। हाँ, तब बहुत बड़ी बात है। आप हाँ। देखिएगा कि रामचरितमानस अगर आप पढ़ लिए हैं तो आपने क्या क्या पढ़ लिया है इस बात से आप वाकिफ होंगे और ये बात नोट भी कर लीजिएगा आप। जी। तो गोस्वामी जी ने जब कहा कि इतना निचोड़ लिखने के बाद कि मैं कुछ भी लिखने लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे जी। लेकिन जब लोगों ने स्त्री के लिए कहा ऐसा कि अधम ते अधम अधम अते नारी तिनमु मैं मत मंद गमारी, अरे वो सबरी मुंह से कह रही है, गोस्वामी जी ने लिख दिया स्त्री अधम है जी। लेकिन हम जब रामायण पढ़ते हैं, कभी आप देखिए मंदिर में पूजा होती है जी, तो हम कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम ओ मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। तो कभी हमने नहीं सोचा कि हम पतित कह रहे हैं अपने को, अपंग कह रहे हैं, कितना कितना बुरा हम लोग कह लेते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो सुंदरकांड पढ़ने वाले हैं भक्त वो देखें कि हनुमान जी ने कहा जो मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में भगवान, उन्होंने कहा कि असमय अधम सखा सुने मोहु पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। तो क्या हनुमान जी अधम हो सकते हैं? जब हनुमान जी अधम नहीं हो सकते, गोस्वामी जी अधम नहीं हो सकते, जब हम मंदिर में गाने के बाद जब ये कहते हैं कि अपंग चतुर और जाने क्या क्या, अभी इस समय वो शब्द हम लोग बहुत व्यंग में हैं भगवान के लिए जो शब्द निकल रहे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब समाज उस माता सबरी के बहाने से स्त्री समूची को अधम कहता है तो छाती फटती है, क्योंकि स्त्री अधम नहीं है, स्त्री ही उस पुरुष की जननी है। हमारा समाज कहता है कि अरे पुरुष पवित्र है स्त्री पवित्र नहीं है,
हम ये पूछना चाहते हैं, जब हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं पैदा होता है, सरसों बोते हैं तो सरसों पैदा होती है, जौ बोते हैं तो जौ पैदा होता है। स्त्री से पुरुष पैदा होके पवित्र हो गया और स्त्री अपवित्र बन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने स्त्री के जो एक तरह से ये चाहिए कि उत्पीड़न जैसी स्थिति समाज में बन गई है, आपने उदाहरण सहित समझाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहे।